हिमांशु ने कहा है, साक्षी भाव में रहकर जीवन संसार के महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। निर्णय लेने वाला कोई नहीं है, यही तो साक्षी भाव है। साक्षी भाव क्या कहता है कि निर्णय होता है, लेने वाला कोई नहीं है। अब साक्षी भाव में रहकर निर्णय नहीं लिए जा सकते, क्योंकि साक्षी भाव तो यही कहेगा ना कि मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, अब निर्णय कैसे लूँ। तो साक्षी भाव में निर्णय पर को प्रकाशित किया जा सकता है। क्या निर्णय हुआ, जो चित्त में अपने आप प्रक्रिया चल रही है निर्णय लेने की, वो अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय पर पहुंचता है चित्त। अब साक्षी भाव उस पर प्रकाश डालता है कि ये निर्णय जो हुआ है सत्य के अनुसार है, असत्य के अनुसार है, ज्ञान के अनुसार है, अहंकार के अनुसार है, अज्ञान के अनुसार है, मूर्खता के अनुसार है, क्या है। इतना किया जा सकता है और ये साक्षी भाव में रहकर संभव है, क्योंकि साक्षी भाव नहीं मतलब अंधकार है, मतलब निर्णय हो गए, कर्म भी हो जाता है उस पर। तो जिनमें साक्षी भाव नहीं है, ये बुद्धि भी कम है, उनका तो कर्म पहले हो जाता है, बाद में वो बोलते हैं मैंने कहा है, मैंने ये निर्णय ले लिया था पहले से ही और मैं बहुत समझदार हूँ क्योंकि मैंने ये निर्णय लिया था। तो इस तरह से अंधकार में मनुष्य जीवन जीता है। साक्षी भाव में क्या है, ज्ञान है, वहाँ पर निर्णय देखा जाता है, लिया नहीं जाता। अरे ये निर्णय आया है, अब ये उचित है अनुचित है, इस पर बुद्धि और कार्य कर सकती, क्योंकि चित्त रुक गया है, चित्त थम गया है, शांत हो गया है थोड़ा सा साक्षी भाव में आने के कारण। अब बुद्धि को एक मौका और मिलता है कि देखूं सही है गलत है, इसके परिणाम क्या आएंगे, इसके फल क्या आएंगे, आदि आदि। ये रुक के शांत भाव से ज्ञान के प्रकाश में देखा जा सकता है। तो निर्णय तो अपने आप होगा, साक्षी भाव में उसको प्रकाशित करते रहिए। ये मैं हिमांशु को सुझाव दूंगा। अपने प्रकाश में, स्वयं के प्रकाश में, आत्म प्रकाश में होते हुए देखिए निर्णय। कभी कभी नहीं बता पाएंगे कि सही है गलत है, तो जो उचित समझो कर्म कर दीजिए, पूरी तरह जानते हुए कि इसका फल आने वाला है। फल से सीखना चाहिए। फल आने के बाद अगर वो अच्छा है तो खुशी नहीं मनानी चाहिए, आपने नहीं किया, वो मेरा कर्म नहीं। और अगर फल बुरा है तो रोना भी नहीं चाहिए, तो उससे क्या फ़ायदा है। सीखना चाहिए, जो फल आया उसे सीखना है। अब अगला निर्णय और अच्छा होगा, अब अगला निर्णय और समझदारी में होगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। व्यक्ति ऐसे सीखता रहता है। कुछ लोग कहेंगे देखिए निर्णय भी मत लो, कर्म भी मत करो, तुम्हारे नहीं है, चित्त निर्णय लेता है वो तुम्हारा नहीं है, तो ये मूर्खता है। फिर आप सीखेंगे कैसे, फिर इस जीव का विकास कैसे होगा, क्योंकि हम सीखते कैसे, हम अर्थात ये जीव मनुष्य सीखता कैसे है, कर्म से। कर्म होते हैं, फल आते हैं और हमें पता चलता है सही कर्म क्या है। जब निष्क्रिय बैठ जाएंगे तो विकास रुक जाएगा। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर ऐशो आराम के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कष्ट करने के लिए नहीं आए हैं, मेहनत करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं। और सही कर्म से सीखा जा सकता है। अगर वो कर्म साक्षी भाव में हो तो सही होने की संभावना बढ़ जाती है और इस तरह आपकी प्रगति तेज हो जाती है, क्योंकि जल्दी सीख जाते हैं और मनुष्य होने से छुट्टी जल्दी हो जाती है। ये है सारा रहस्य साक्षी भाव का। विनोद ने पूछा है, जीवन में सुख पाने की इच्छा है, जीव सुख पाने की इच्छा से विश्व की भावना करता है। जीव में अगर सिर्फ इच्छा शक्ति है तो शरीर के द्वारा जीव के वासना जो कर्म पैदा हुआ है उसका कर्ता कौन है। हाँ, कर्ता कोई नहीं है। जीव स्वयं को कर्ता मान लेता है, जो कि उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, लेकिन है नहीं। कर्ता एक धारणा है, मान्यता है। पहले कर्म होता है, पहले इच्छाएं आती है, उसके बाद ये विचार आता है कि मेरी इच्छा है और ये जीवित रहने के लिए उपयोगी है, किंतु उसमें सत्य नहीं है। वंदना ने कहा है, क्या गुरु को अपने शिष्यों के प्रारब्ध की जानकारी होती है। गुरु को वो जानकारी हो जाती है जो शिष्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर प्रारब्ध जानना आवश्यक नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका काम, सीख रहा है, आज्ञा मान रहा है, निर्देश का पालन कर रहा है, प्रगति हो रही है, बुद्धि बढ़ रही है, तो जानने की आवश्यकता है। जो हो गया वो हो गया भूल जाओ, क्या करना है। जो अभी है वो महत्वपूर्ण है, हो गया वो हो गया। हम तो कभी कभी ऐसे कहते हैं कि साधक का कोई कर्म ही नहीं होता। क्यों? अब वो मार्ग पर आ गया है, अब उसके हाथ में आ गया सब कुछ। अब कुछ भी हो उसका प्रारब्ध मोड़ सकता है, उसको शक्ति आ गई उसमें। ध्यान दीजिए, सारी व्यवहारिक बातें हैं, इसमें ना ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिकता के लिए हम ऐसा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ चलो अब ये ज्ञान ले लो, ये वो ज्ञान ले लो, ये सही कर लो, वो सही कर लो। अब आप कहेंगे नहीं, मेरे प्रारब्ध में तो कुछ और है। आप ये क्यों कह रहे हैं?
आप मेरा प्रारब्ध देखकर बताइए क्या है। नहीं 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 नहीं, वो ठीक नहीं है। फिर तो आप मशीन हो गए। फिर तो अगर प्रारब्ध ही करना है सारा तो मशीन हो गए। हम चाहते हैं नए संस्कार पड़े, और प्रारब्ध में जो है वो तो होकर रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं उसके अलावा भी कुछ नया हो। इसलिए गुरु कभी कभी प्रारब्ध को अनदेखा कर देता है, कुछ नए संस्कार डालने का प्रयास करता है। और यदि ज़रूरत पड़ जाए कि क्या कारण है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है शिष्य, ऐसा क्या दबा हुआ क्या है उसमें, तो कभी कभी देख लेता हूँ प्रारब्ध में जाके। और ये गुरु कृपा है, मतलब गुरु क्षेत्र की कृपा से कभी कभी पता चल जाता है। हम बस प्रार्थना करते हैं क्या किस कारण ये शिष्य अटक रहा है, प्रगति नहीं हो रही है, और कभी कभी मिल जाती है जानकारी। लेकिन मैंने देखा है कि ज़रूरत नहीं पड़ती हमें ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि बात करते ही या उसका चेहरा देखते ही उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है, सारा पिछले प्रारब्ध। लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो आपको प्रगति करने के लिए आवश्यक नहीं जानना क्या आवश्यक है, मेरा मार्ग सही है या नहीं, मेरा गुरु सही है या नहीं मेरे लिए, ये जानना आवश्यक है। मार्ग सही है तो समर्पण आ जाएगा, उसमें रुचि आ जाएगी। गुरु सही है तो गुरु से प्रेम हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। फिर वो कितना भी डांटे कुछ भी करने को बोले, निष्ठा आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी, समर्पण आ जाएगा। तब आप जान पाएंगे हाँ अब प्रारब्ध छोड़ो, भविष्य का सोचो। शेर बिश ने कहा है यही मेरा मार्ग है। बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको सुझाव दिए, देखिए भाषा वाषा थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी आपको। आप कार्यक्रम में आए हैं ज्ञान दीक्षा में, बहुत खुशी की बात है। अब थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। आप ही के भले के लिखा है, आपके कल्याण के लिखा है, और मैं कहीं नहीं जा रहा, कार्यक्रम कहीं नहीं जा रहा है। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे जब तक भाषा सुधर नहीं जाती। और सुधारनी भी कितनी है, जो हम ज्ञान मार्ग में जो 20-25 शब्द बोलते हैं उतने ही सीखना है आपको। सर्वज्ञ ने कहा है जिन गुरु के प्रति साधक संतुष्ट हो जाता है, सिर्फ मानसिक प्रार्थना से ही वे गुरु मिल जाते हैं। तो क्या वह हमारे पूर्व जन्मों के गुरु है? बड़ा कठिन है बताना। अक्सर कोई मन में जब ऐसा होता है कि ये गुरु मेरे पूर्व जन्मों से संबंधित है, जब ये भावना आती मन में तो अक्सर कोई शंका नहीं आती, हाँ यही है। बड़ा रहस्यमय भी लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ ऐसा रहस्यपूर्ण भाव भी आता है, आश्चर्यचकित करने वाला। और कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही कोई पूर्व जन्म के कोई संबंध ना हो तो भी साधक संतुष्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा 100% मामलों में नहीं होगा कि अरे ये गुरु मुझे बहुत प्रिय हैं, अब यही गुरु मेरे हैं, तो मैं मान ही लेता हूँ कि अभी कई जन्मों से मेरे गुरु है। अब मान लीजिए उसमें कोई बुराई नहीं है ना, क्या नुकसान क्या है उसमें? कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसको ही मान लेना कि यही सत्य है। अब उसमें कोई अर्थ नहीं है। देखिए इतना जान लीजिए कि अगर आपको गुरु पसंद आ गया है, आपकी प्रगति भी हो रही है वहाँ पे, गुरु ने आपको स्वीकार भी कर लिया है, तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। पूर्व जन्मों का हमें क्या करना है, इतना और कर सकते हैं आप। अगले जन्मों की व्यवस्था कर लीजिए, गुरु से सानिध्य, गुरु से एक करीबी रिश्ता बना लीजिए, आत्मिक रिश्ता। अब हमेशा मिलेंगे वो अब हमेशा आप कर्षण के नियम के अनुसार आपको वहीं खिंचाव होगा, उसी मार्ग की तरफ खिंचाव होगा। और ये माया बड़ी विचित्र है, कोई जानता नहीं क्या होगा। वही गुरु वापस मिलेगा ही नहीं शरीर में, हम नहीं जानते, किंतु गुरु क्षेत्र हमेशा मिलेगा, है ना। गुरु क्षेत्र कहीं नहीं जाता। ये जो जीव जो गुरु बन के बैठा है, इसका कोई भरोसा नहीं है विश्वास नहीं कर सकते ज़्यादा। वो रहेगा या नहीं रहेगा, ये दोबारा उसी व्यक्तित्व में आएगा या नहीं, वही कारण शरीर वापस प्रकट होगा या नहीं, हम नहीं बता सकते। किंतु गुरु अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि हाँ पूरी तरह उसी समानता लिए हुए मैं वापस आऊँ, ताकि मेरे शिष्य मुझे पहचान जाए, वापस मिल जाए। कई जन्मों तक ऐसा करता रहता है वो, लेकिन हाँ माया में कुछ बोल नहीं सकते क्या हो जाए। लेकिन गुरु क्षेत्र काफ़ी स्थिर है, काफ़ी स्थायी है, और आपको हमेशा वही मार्ग मिल जाएगा। अगर आपकी रुचि एक मार्ग में हो गई है और उससे प्रेम हो गया मार्ग से, भावनात्मक रूप से भी आप जुड़ गए हैं उससे, बौद्धिक नहीं, भावना भी आपकी जुड़ गई है, यहाँ तक कि शरीर भी जुड़ गया है, तन मन धन हम कहते हैं ना, समर्पित हो गए हैं उस मार्ग में, तो करीब करीब तय है कि वही मिलता रहेगा कई जन्मों तक। और आपकी प्रगति वहाँ उस मार्ग में होती रहेगी। जैसे आपकी प्रगति हो जाएगी, अगर वो निचला मार्ग है तो ऊपरी मार्ग अपने आप मिल जाएगा, ऊपरी गुरु अपने आप मिल जाएगा। हाँ सर्वज्ञ समझ में आ गया होगा शायद। कृपा ही कृपा है। देखिए कभी कभी मैं कहता हूँ ना कि कृपा तो बारिश की तरह बरसती है,
लोग छाता लगा के खड़े हो जाते हैं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या है, कृपा बरस रही है, देखिए किसे चाहिए, आ जाओ। आलोक ने पूछा है, समय मिथ्या है तो फिर पूर्व निर्धारित कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समय मिथ्या है, समय है नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं, सारी घटनाएं समयहीन है, समय में नहीं हो रही, फिर एक के बाद एक नहीं हो रही है। तो कहाँ क्या हो रहा है फिर? अब ये बुद्धि के परे हो गया है ना, क्यों? बुद्धि समय में ही कार्य कर पाती है, बुद्धि अनुभव आधारित है और अनुभव समय आधारित है। तो समय का ही ऐसा प्रतीत होता है समय में ही हो रही घटना है। तो जब ये जाना जाता है कि समयहीनता है, अस्तित्व में प्रतीत होता है समय, तो क्या अनुमान लगाते हैं हम कि घटनाएं समय में नहीं हो रही, सब पहले ही हो चुका है। समय के शब्दों में बोला जाए, समय के शब्द उपयोग करके बोला जाए तो सब कुछ वर्तमान है, न भूत है न भविष्य है, वर्तमान ही है, जिसको कि आम भाषा में हम बोलते हैं सब हो चुका है, जो कि इस कहने के बराबर है कि पूर्व निर्धारित है। जब ये हो ही चुका है तो इसके अलावा क्या होगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा देखिए अर्थ नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अर्थ क्या है बोलने का, जबकि वो होना तो समय में ही है। अब पूर्व निर्धारण का अर्थ क्या है? हम कभी कभी एक उपमा देते हैं सिनेमा की, जिस सिनेमा की रील है वो सारी कहानी तो हो चुकी है वहाँ, क्या सिनेमा की रील समय में बन रही है धीरे धीरे? क्या उसमें भूत भविष्य है? नहीं, सब कुछ वर्तमान में उस रील में पड़ा हुआ है। हो सकता है बहुत लोगों को रील भी नहीं पता क्या होती है। पुराने ज़माने में रील होती थी, मान लीजिए डीवीडी है आपकी, उसमें सारी की सारी पिक्चर सिनेमा पहले से है, समयहीन है, लेकिन वो अनुभव कैसे होता है, एक के बाद एक चित्र आते हैं आपकी आंखों के सामने, वो वैसा प्रतीत होता है कि समय में हो रहा है, लेकिन है क्या, वो अंत तो पूर्व निर्धारित है। देखिए उसका सारी घटनाएं पहले हो चुकी है, वो रील या डीवीडी में जमा है, स्मृति में संग्रहित है। तो इस उपमा से आप जान सकते हैं कि अस्तित्व भी ऐसा ही है, उसमें समय नहीं है लेकिन सारी संभावनाएं समाहित हैं। अब वो अनुभव के रूप में एक के बाद एक प्रकट हो रही है। हम पूछते हैं कि पूर्व निर्धारण का प्रमाण क्या है, कैसे बोल दिया आपने पूर्व निर्धारित है? तो इसके लिए जीव को थोड़ी प्रगति करनी पड़ती है, हर कोई नहीं बोल सकता है बात, इसलिए हम उस पर ज़्यादा महत्व देते भी नहीं, क्योंकि सबका अनुभव तो ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग विकसित हो चुके हैं, काफ़ी विकास कर चुके हैं, अर्थात जीव, और उनको एक बहुत ही अचंभित करने वाला अनुभव होता है जिसका नाम है पूर्वाभास। बहुत से लोग हैं जिनको पूर्वाभास होता है कि ये घटना होने ही वाली है, भविष्य देख सकते हैं, वो उनके आंखों के सामने दिख जाता है। अब इसकी कोई व्याख्या नहीं देखिए, ये सबको अपना अपना ही होगा। दूसरों का अनुभव मान मत लीजिए कि हाँ वो सत्य है, वो कुछ भी हो सकता है, दूसरों का अनुभव सत्य सत्य। जो आपको क्या अनुभव हुआ है, मुझे पूर्वाभास हो गया और वही घटना समय में आगे जाके हो गई। अब कोई व्याख्या नहीं इसकी, एक ही व्याख्या है कि वो पहले हो चुका था, बस मुझे दिखा है। इस तरह से पूर्व निर्धारण की परिकल्पना प्रचलित हुई, बहुत लोग मानते हैं, जिनको हम भाग्यवादी कहते हैं, पूर्व निर्धारण में पूर्ण विश्वास रखते हैं। ज्ञान मार्ग में क्या है, हम कहते हैं ये भी मिथ्या है। ऐसा नहीं कि पूर्व निर्धारण स्थायी है वो भी मिथ्या है, हम कहते हैं वो भी माया है। तो पहली है पूर्व निर्धारण, पहली है, थोड़ा कठिन है इसके बारे में बताना। अंत में पूर्व निर्धारित हो या ना हो, कर्म आपको यही मानकर करना है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, यही मानकर कर्म करना है, यही व्यवहारिकता है, यही बुद्धिमानी है। बैठ जाना, अरे सब कुछ पूर्व निर्धारित जो होगा वो होगा। अगर मेरे भाग्य में करोड़पति बनना लिखा है तो मैं यहाँ बैठता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, अपने आप आ जाएंगे चल के करोड़। कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पूर्व निर्धारित है कि आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे तो वो पैसे मिलेंगे। ये पूर्व निर्धारित है। आपका बैठ जाना है एक जगह, वो नहीं। तो अगर आप बैठे हुए एक जगह तो पूर्व निर्धारित क्या है कि आपको अब सड़क पे भीख मांगनी है, ये पूर्व निर्धारित है, इसलिए बैठे थे। तो बड़ा बड़ा रहस्यमय है सारा। अजय ने पूछा है, स्वप्न अवस्था एक अनुभव है, पर स्वप्न समाप्त होने पर सब यही कहते हैं मुझे सपना दिखा था, यानी मैं साक्षी था। तब वो मैं किसको कहते हैं, क्योंकि अनुभव करता कभी नहीं कहता कि मुझे अनुभव हुआ। तो क्या यह भी अहम भाव है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। उठने के बाद जो कहता है कि मैंने देखा, वो अहम है, अहम है, अनुभव करता नहीं। जिसको ज्ञान नहीं है वो यही कहेगा कि मैंने देखा। जिसको ज्ञान है अर्थात आत्मज्ञान, वो ये कहेगा
जैसे जागृति अनुभव हुआ वैसे स्वप्न अनुभव हुआ। किसको? अनुभव करता को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा वो, मैं शब्द को लाएगा भी नहीं। जागृति स्वप्न है, स्वप्न स्वप्न है, सूक्ष्म स्वप्न है, सब कुछ स्वप्न है, और ये स्वप्न मैं ही हूँ, इतना ही कहेगा। अब हम मैदान छोड़ चुका है यहाँ पर। प्रशांत ने कहा है पुनर्जन्म अंधविश्वास क्यों नहीं है? देखिए अंधविश्वास है, जिनको अनुभव नहीं हुआ है वो तो अंधविश्वास ही करेगा इस पर, या अंध अविश्वास करेगा, अर्थात तो मानेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। माया में अनुभव होना आवश्यक है। माया जानने के लिए माया का अनुभव होना आवश्यक है, सत्य जानने के लिए नहीं आवश्यक। तो जिस दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि ये पुनर्जन्म है, ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा जाना जाता है, उस दिन आप पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि ये अब मेरा विश्वास है, अब ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि आपको अनुभव हो गया उसका। और आप थोड़ा सा उसकी जांच भी कर लीजिए, चेक भी कर लीजिए कि कहीं मुझे ऐसी गलतफहमी तो नहीं हो रही। तो 2-4 बार अनुभव होने के बाद आपके लिए वो बात विसत्य हो जाएगी। विसत्य का अर्थ है व्यवहारिक सत्य, कि हाँ ऐसा होता है माया में, इस लोक में, स्मृति क्षेत्र में, इस विश्व चित्त के इस क्षेत्र में, इस भाग में ऐसा होता है, ये प्रक्रिया चल रही है। मतलब आपका स्वयं का अनुभव होना चाहिए। जो बिना अनुभव के केवल मान लेता है कि पुनर्जन्म है, वो अंधविश्वास कर रहा है। और जो बिना अनुभव के ये कहता है नहीं ये बकवास है, ऐसा होता नहीं है, वो भी अंधविश्वासी है। अब उसका विश्वास नकारात्मक है। माया में अनुभव काम का है। SRK ने कहा है हमारा कौन सा मार्ग है, कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। देखिए आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है निर्धारित कर लीजिए। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहिए? मुझे संसारिक सुख चाहिए, मुझे शक्तियाँ चाहिए, मुझे सिद्धियाँ चाहिए, या मुझे प्रसन्नता, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, या मुझे अज्ञान का नाश करना है? क्या है लक्ष्य? जब आप लक्ष्य आत्मज्ञान है, हाँ तो ज्ञान मार्ग है। जो लक्ष्य है आपको देखना है कि कौन सा मार्ग मुझे उस लक्ष्य तक ले जा सकता है। इस यहाँ पे गुरु की सहायता लेना आवश्यक है। गुरु जी मुझे बताइए मेरा ये लक्ष्य, कौन सा मार्ग अच्छा रहेगा। अब वो गुरु बता सकते हैं, अगर वो उस मार्ग के नहीं तो भी बता सकते हैं, इतनी जानकारी सबको होती है। यहाँ तक कि साधक भी बता सकते हैं जो कई दिनों से अध्यात्म में हैं, कई वर्षों से, वो तक बता देंगे। ये एक बात है। देखिए लक्ष्य निर्धारित करता है मार्ग। मुझे दिल्ली जाना है, अब कौन से रास्ते पे जाऊँ, कौन सा हाईवे लूँ, है ना? पहले लक्ष्य आता है, फिर मार्ग आता है। ठीक है, आपको लक्ष्य पता चल गया, मार्ग भी पता चल गया। अब मेरे लिए वो सही था या नहीं, कैसे पता? अगर उसमें आपकी प्रगति हो रही है, अगर आपको उसमें आनंद मिल रहा है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं, सुख है उस मार्ग में, मज़ा आ रहा है, मार्ग प्रिय है आपको, तो वो सही मार्ग है, बिल्कुल सही है, चलते रहिए। तो ध्यान दीजिए, लक्ष्य, उसके बाद मार्ग, उसके बाद गुरु। तो अगर आत्मज्ञान आपका लक्ष्य है तो ज्ञान मार्ग। गुरु कौन? जो आपको आत्मज्ञान दे दे ज्ञान मार्ग पे, वो गुरु। और कैसे पता? वही गुरु है, वहीं पे आपको ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं हुआ, दूसरा गुरु। अच्छा नहीं लगा, संतुष्ट नहीं है, छोड़ देना है। एक क्षण भी आप वहाँ पे अगर व्यर्थ करते हैं तो देरी होगी और कुछ नहीं, है ना, समय व्यर्थ होगा। अगर आपको लगता नहीं नहीं आत्मज्ञान ऐसा है, अच्छा मुझे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? फिर से लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फिर से मार्ग चुनिए। ऐसी प्रक्रिया थोड़ी दिन चलती है। मैंने देखा हर साधक के मन मस्तिष्क में, जीवन में थोड़ा सा आगे पीछे होता है थोड़ा, और उसके बाद एक मार्ग पर स्थिर होता है। और ज्ञान सूत्र की श्रृंखला देख लीजिए। SRK को मैं कहूँगा, वैसे तो आपने निर्धारित कर ही लिया मेरा क्या लक्ष्य है, तो ज्ञान मार्ग आपका लक्ष्य है, ज्ञान मार्ग आपके लिए बढ़िया है। यहीं पर होता है ज्ञान, आत्मज्ञान, और कहीं नहीं होता। विनोद ने पूछा है सुबह जागने पर ये सपना झूठ है, विवेक कहाँ से आता है? रात को जो देखा उसको झूठ मान लेते हैं, लेकिन जो दिन में देख रहे हैं उसको सच मान लिया जाता है। जगत सपना है, भाव क्यों नहीं उठता? बहुत आसान है कि जो रात में जो देखा गया वो अब नहीं रहा, बदल गया। परिवर्तन मानदंड है। अगर वो चलता रहता तो हम ये कहते हैं यही सत्य है। तो जागृति को क्यों सच मान लिया जाता है? क्योंकि करीब करीब 70-80 साल उस तरह के अनुभव चलते रहते हैं, इसलिए उसको सत्य मान लिया जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए, वो भी परिवर्तनशील है। तो एक आम व्यक्ति, अज्ञानी, उसको सत्य मान के बैठा रहता है। ज्ञान होने पर पता चलता है कि जागृति भी स्वप्न है, स्वप्नों की श्रृंखला है। बस एक को सत्य मान लिया गया है मनगढ़ंत, दूसरे को असत्य मान लिया गया है। क्योंकि जागृति स्थायी है, स्थूल है, करीब करीब
स्थूल है, बदलती है लेकिन बहुत धीरे बदलती है। हर दिन वही वही अनुभव दोहराते हैं। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसको सत्य मान लेगा, जिसको हम कहते हैं विसत्य, क्योंकि उत्तरजीविता जागृति में ही चलती है। तो ये व्यवहारिकता के लिए बहुत अच्छा है कि जागृति को सत्य मान ले, सपने को ना माने। लेकिन अगर आपको परम सत्य की खोज है तो सही मानदंड अपनाना पड़ेगा। सही मानदंड परिवर्तनशीलता है, भले ही धीरे परिवर्तित हो रहा है लेकिन वो भी अंत हो जाएगा, यही बुद्धि कहती है। उसका भी अंत है, और वो अंत तो हो ही रहा है, बदल तो पहले से ही रहा है। तो अब वो है नहीं, जो 1 सेकंड पहले था वो 1 सेकंड बाद नहीं है, इसका अर्थ अभी भी नहीं है। तो ये मानदंड समझने पर ही ज्ञान मार्ग में प्रगति हो सकती है। जिसको परिवर्तनशीलता समझ में आ गई वही सत्य तक पहुंच सकता है। जो जल्दी परिवर्तित होता है उसको असत्य मानता है, और धीरे परिवर्तित होता है उसको सत्य मानता है, वो द्वैत तक ही रह जाएगा, अर्थात तो माया में ही रह जाएगा, उसके आगे नहीं निकल पाएगा। तो सही गुरु चुनिए, सही मार्ग चुनिए, और इसका सत्य को जानने का प्रयास कीजिए कि परिवर्तनशील असत्य है क्यों। अनुसंधान कीजिए, खोज में निकल जाइए। मान नहीं लेना है किसी की बात, और अगर किसी ने कहा है तो उससे झगड़ा भी नहीं करना है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता है इसका मतलब आप गलत हैं। ये मूर्खता है। सामने वाले को कैसे पता, ये मुझे क्यों नहीं पता, ये साधक के गुण है, जिज्ञासा। तो निकल जाइए खोज पर। विनोद को मैंने पहले ही बता दिया है, सभी मार्गों पर उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए, मान नहीं लेना है। ऐसा हर के ने कहा है मुझे प्रगति भी करनी है, तो ज्ञान मार्ग पर आ जाइए। अगर आपको बोधि वार्ता में रुचि है कि बोधि वार्ता में हम कैसे ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान, अगर आपको वहाँ पर आजमाना है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे सीधे मैसेज भेजिए, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। हमने जो एक अपना तरीका तय कर रखा है उस मार्ग में आपको चलाने का प्रयास करूंगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको प्रगति की इच्छा हुई है, आपको आत्मज्ञान की इच्छा हुई है, कृपा हुई है आप पे। अब शुरू हो जाइए, आप सही जगह आए हैं। यहाँ पे आत्मज्ञान हो जाता है 1 घंटे में। हाँ, सबको नहीं होगा। बहुत लोग मेरे पास शिकायत आ गई बहुत लोगों की, नहीं आपके यहाँ आत्मज्ञान नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, कहीं और देख लो, कहीं और हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि आप उसको एक बार प्रयास भी ना करो। प्रयास करना ज़रूरी है। किसी किसी का एक मान्यता होती है ना, इन्होंने 50,000 रुपये नहीं लिए तो ये तो आत्मज्ञान नहीं करवाएंगे। हाँ भाई, दे दो 50,000। अगर पैसा ही आत्मज्ञान का कारण होता तो पैसे वाले आत्मज्ञानी होते। ये आत्मज्ञानी क्या है, सड़क पे घूमता रहता है आवारा, ऐसे होते हैं आत्मज्ञानी। पैसे वैसे से क्या है उनका। तो ज्ञान पैसे से नहीं होता, ज्ञान चमक धमक से, अंग्रेजी बोलने वालों से नहीं होता। ज्ञान गुरु के साथ बैठकर सीखने से होता है, समर्पण भाव में गुरु के पास बैठकर प्रश्न करने से होता है। इसे हम कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना, और कोई अर्थ नहीं उसका। तो सभी को ये मेरा सुझाव है, देखिए जो भी अटके हुए हैं, मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, गुरु के पास बैठिए। SR ने पूछा है द्वैत की क्या उपयोगिता है। अब देखिए, द्वैत असत्य है, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन व्यवहारिक बहुत है, क्योंकि इस जीव का जीवन द्वैत में ही चलता है, अद्वैत में नहीं। जिसे हम अद्वैत अवस्था कहते हैं, एकता की योग अवस्था, जीव के लिए बेकार है, कोई उपयोग नहीं। जीवन द्वैत में चलता है, तो जीवन में द्वैत को जानना ही उपयोगी है। क्या सत्य है, क्या सत्य, द्वैत है ना। क्या उपयोगी, क्या अनुपयोगी है, क्या काम का है, क्या नहीं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, बड़ा उपयोगी है। कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ नहीं, कहाँ प्रजनन की संभावना है, कहाँ नहीं, ये सब द्वैत है। और जीव जो द्वैत में ही जिसका जीवन चलता है, द्वैत की क्या उपयोगिता, यही उपयोगी है जीवन के लिए, यही उपयोगी। अद्वैत उनके लिए उपयोगी है जो ज्ञान चाहते हैं। अब वहाँ पे द्वैत उपयोगी नहीं है। तो जैसे मैं कहता हूँ ना, द्वैत को अद्वैत में मत मिलाइए, अद्वैत को द्वैत में मत मिलाइए, काम नहीं करता। जो द्वैत के परे हो गया वो उसके लिए अद्वैत उपयोगी। जो अभी जीवन के ही संघर्ष में पड़ा हुआ है, द्वैत ही जान लो। द्वैत ही जान लो अच्छे से। अभी ब्रह्म ज्ञान का क्या करोगे, आत्मज्ञान ही ले लो पहले। इसलिए हम कई साधकों को ब्रह्म ज्ञान देते ही नहीं है, थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं कि ये होता है, शायद समझ में भी नहीं आता उनके क्या होता है। तो वो ऐसे रोते फिरते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। कोई बात नहीं, जब आप तैयार होंगे
अभी द्वैत में है, द्वैत के परे जाने की इच्छा जब जागृत होगी मतलब तैयार हो गए, मतलब कृपा होने वाली है, तब सही गुरु मिलेगा और तब सही ज्ञान होगा। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में लक्ष्य हमने आत्मज्ञान रखा है कि इतना ही ले लो, पहले इतना ही ले लो, बहुत काम की चीज़ है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये द्वैत है ना, कि मैं अनुभव नहीं हूँ अनुभव करता हूँ, ये भी द्वैत में ही है। तो बहुत बड़ा उपयोगी है, बड़ा उपयोगी है। मैं ब्रह्म हूँ, अब क्या करोगे इसका वो तो पहले से ही हो, करना क्या है, लेकिन उसका ये जानना ही काफ़ी है। देखिए, उपयोग नहीं किया जा सकता इस ज्ञान का, ये जानना ही बहुत है, ये ज्ञान ही काफ़ी है। तो आत्मज्ञान को लक्ष्य बनाइए, जो आपने पहले बना लिया है, बहुत समझदारी काम किया है। विनोद ने पूछा है, क्या जीव भाव से उठा हुआ कर्म ही बंधन का कारण होता है और साक्षी भाव में किया गया कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है? हाँ, जो अहम भाव से किया गया, जीव भाव नहीं कहते हम, अहम भाव से किया गया वो कर्म जीव को बंधन में डाल देता है, क्योंकि अपना लिया गया, मेरा है। और साक्षी भाव में जो किया गया वो ठुकरा दिया गया है, मेरा नहीं, बस होता है। अब ऐसा नहीं कि जो साक्षी भाव में किया गया उसका फल नहीं आएगा, उसका भी फल आएगा, किंतु बांध नहीं पाएगा। इसकी उपमा शास्त्रों में जली हुई रस्सी से दी जाती है कि जली हुई रस्सी रस्सी की तरह दिखती है, वैसी उसमें गांठें होती है, क्या कहते हैं ना, बुनी वैसी ही होती है वो, लेकिन वो बांध नहीं पाती। उसको उससे बांधने जाओ तो वो बिखर जाती है राख बन के। वैसे ही साक्षी भाव में किए गए कर्मों का फल तो आता है, बंधन में नहीं डालता। कैसे संभव है? ये साक्षी भाव में रह के जाना जा सकता है। मैं यहाँ सत्संग में पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है कि उनको कर्म बंधन में नहीं डालता, कुछ भी कर लो। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, कुछ हैं जिनको साक्षात अनुभव हुआ है ऐसा, एक दो, क्योंकि मैं कहूँगा मैं हूँ तो कोई मानेगा नहीं गुरु तो बहुत झूठ बोलता है। हाँ, शिवम ने कहा है हुआ है, पद्मजा ने भी कहा है, सुरेखा, आलोक, अभिनेश। देखिए, अपना ही अनुभव बताएगा आपको क्या बंधन में डालता है क्या नहीं। शून्य को भी हुआ है, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि मैं साक्षी भाव में रहता हूँ तो बड़ा हल्कापन होता है, कोई बंधन है भी तो लगता ही नहीं बंधन है। इसको बहुत ज़्यादा भाषा में बताना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कुछ और समझ जाएगा, है ना। भाषा की सीमा है। अब शक्कर मीठी है या नहीं, मैं एक किताब लिख दूँ उस पर, उसकी मिठास पर, किसी को नहीं समझ में आएगा। मीठा क्या होता है नहीं समझ। शक्कर खा लो, 1 मिनट का काम है, शक्कर खा लो, अब किताब नहीं पढ़नी है, अब कुछ बोलना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ साक्षी भाव में आ जाओ। अब क्या पूछते हो, अब अपने आप दिखेगा सामने। जैसे वो ऐसे ही है जैसे बिना हेडलाइट के आप कार चला रहे हैं रात में पहाड़ों पे, बिना हेडलाइट के अब अरे ये कार चल क्यों नहीं रही, सही जगह जा क्यों नहीं रही है। अब भैया हेडलाइट ऑन कर लो, अब बिल्कुल सही चलेगी। अब कितनी भी किताबें पढ़ लो, कार सही नहीं चलती, कितना भी बोल दे व्यक्ति नहीं। जैसे अब प्रकाशित हो जाएगा आपका मार्ग, अब सही चलेगा, अब सब सही चलेगा। अब बंधन हो तो भी किसी चिंता है, मेरा नहीं है। अब कुछ हो जाए, बुरा को फल आ जाए, किसे चिंता है, कोई बात नहीं। इस माया में यही हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं हूँ। देखिए, साक्षी भाव में मैं नहीं है तो किसी का भी हो सब ठीक है। इसीलिए किसी का भी कर्म मेरा कर्म कहा जा सकता है, और अब कोई भेद नहीं रह जाता। आपके कर्म में मेरे कर्म में, आपके फल में मेरे फल में, सब एक है। तो जो इस अवस्था में पहुँच गया है वो गुरु हो गया। आपने सुना होगा ना, गुरु जिन साधु के कर्म ले लेते हैं उनको पता ही नहीं किसका कर्म कौन सा है, सब ले लेते हैं, वो जो आवश्यक है वो कर देते हैं। नितिन ने कहा है अज्ञानी का लक्ष्य भी तो अज्ञान से ही आएगा, और फिर वह सही लक्ष्य और सही मार्ग कैसे निर्धारित करे। हाँ, अज्ञानी सही लक्ष्य नहीं निर्धारित करता, सही मार्ग नहीं निर्धारित करता, उसको जो पसंद है वो लक्ष्य बनाता है। ध्यान दीजिए, अज्ञान में ये नहीं बताया जा सकता कि सही लक्ष्य क्या है। अज्ञान में इतना बताया जा सकता है मुझे क्या पसंद है, और अंत में देखेंगे कि साधक या वो जो भी आना चाहता है मार्गों पे, उसको सुख और मुक्ति इतना ही पसंद है। ये तय है ये बात, ये किसी भी जीव को सुख और मुक्ति ही पसंद आएगी। कौन चाहेगा दुख और बंधन, कोई नहीं। तो उसको कुछ भी नाम दे दे अपने लक्ष्य को, अंत में वो सुख और मुक्ति ही चाहता है। जैसे इन्होंने कहा ना आत्मज्ञान,
अंत में वो जीव आत्मज्ञान से चाहता क्या है? सुख चाहता है, मुक्ति चाहता है। हाँ, वो बोल नहीं पाएगा। या कोई चाहे कहेगा मुझे सिद्धियाँ मिल जाए, सिद्धियों करेगा क्या? वो सुख और मुक्ति के लिए उपयोग करेगा, अपने लिए दुख तो नहीं खड़ा करेगा, उनको उपयोग करेंगे। तो उनको नहीं पता होता, ये बात सच है। लेकिन प्रकृति ने निर्धारित कर रखा है कि जीव को सुख और मुक्ति ही मिलनी चाहिए, यही लक्ष्य उसका पूर्ण निर्धारित है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ आरोपित है, इसके अलावा आप कुछ सोच भी नहीं सकते। तो अब किस मार्ग से मिलेगा वो उसको क्या नाम दिया जाएगा, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो उसको कुछ भी नाम दे देता है, अंत में सुख आनंद मुक्ति ही उसका परिणाम निकलता है किसी भी मार्ग का। तो अगर सुख और मुक्ति आपका लक्ष्य है तो आपको सही मार्ग मिल जाएगा। अगर आपका लक्ष्य उधम मचाना, तोड़ फोड़, हिंसा करना, लोगों को मारना, अब उसको आध्यात्मिक मार्ग नहीं कहा जाएगा, उसको सुख और मुक्ति का मार्ग नहीं कहा जाएगा। तो जिनको पता ही नहीं मेरा लक्ष्य क्या है, वो उस लक्ष्य को छोड़ दीजिए। मेरी नहीं समझ में आ रहा लक्ष्य क्या है, कोई बात नहीं, सीधे गुरु को पकड़िए। मार्ग भी नहीं पता, सीधे गुरु को पकड़िए, जो आपको पसंद हो, जो गुरु जिसकी बातें अच्छी लगती हो। क्योंकि अज्ञान है तो पता ही नहीं चलेगा वो सच बोलता है झूठ। पसंद कौन है, प्रिय कौन है, यहाँ से शुरू कीजिए और उस गुरु के पास जाकर पूछिए कि आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, मुझे लक्ष्य दीजिए, मुझे मार्ग दीजिए, मैं समर्पित हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ। अब वो गुरु पर निर्भर करता है आगे क्या करता है, लेकिन अधिकतर थोड़ा बहुत लक्ष्य और मार्ग दे दिया जाएगा उसका। क्या कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो चेक करके बताता है क्या कौन सी दवाई खानी। गुरु मूल्यांकन करके बताता है, मूल्यांकन एक तरह का निर्धारित करता है कि इसके लिए क्या सही होगा। तो जिनको लक्ष्य नहीं समझ में आता सीधे गुरु के पास जाएं। विनोद ने कहा है कभी कभी तो साक्षी भाव रहता है, लेकिन ज़्यादातर समय कर्म मेरे लिए बंधन बन जाता है। ये मेरे लिए कौन है बताइए, इसमें मैं कौन है? आपने कहा साक्षी भाव रहता है लेकिन मेरे लिए बन जाता है, ये मेरा कौन है जो मेरा कह रहा है? कि उन्होंने कहा है कि मैं कभी कभी साक्षी भाव रहता है। तो जब भी साक्षी भाव नहीं है तो वो तो बंधन ही हो जाएगा, फिर मेरा ही अहम भाव आ जाएगा और वो तो बंधन बन जाता है। जब भी साक्षी भाव नहीं है तो वो बंधन बन ही जाएगा, जब है तब नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है, क्यों आता जाता है साक्षी भाव? क्योंकि नए नए हैं, अभी अभी शुरू किया है। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, कई बार बैलेंस चला जाता है, क्यों? नए नए हैं। और एक बार सीख गए तो हमेशा रहता है। तो चिंता करने की बात नहीं है। जितना समय साधना में बिताएंगे, इस भाव में बिताएंगे, उतना कम अहम भाव रहेगा, उतना कम अंधकार रहेगा और अधिकतर जागृत अवस्था प्रकाशित रहेगी। और जो शुरू कर रहे हैं उनको जागृत अवस्था से ही मतलब है, बाकी अवस्था में तो कुछ होता नहीं खास, जीवन तो जागृत अवस्था है। तो अधिकतर जागृत अवस्था भी कौन सा समय जहाँ पर हम कर्म कर रहे होते, जहाँ पर बाकी लोगों से व्यवहार होता है, उतना ही समय साक्षी भाव में रह जाए व्यक्ति, बहुत है। देखिए 99% बंधन छूट जाएंगे। हाँ, मैं घर में अकेला बैठा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, अब उसमें साक्षी भाव क्या करेंगे? इसमें कोई साक्षी भाव की आवश्यकता है नहीं। जैसी अब कठिन परिस्थिति में हो, या किसी से वार्तालाप है, कुछ कर्म हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। मैं तो इतना कहता हूँ कि बाकी सब छोड़ दो, जो कठिन परिस्थितियों में साक्षी भाव रख पाए, शांत रह पाए, वो उसने साध लिया है, उसने साध लिया साक्षी भाव। बाकी क्या करते रहते हो साक्षी भाव 24 घंटे, बेकार है, बेकार है। अरे गुरुजी वो तो स्वप्न पे पता ही नहीं चलता साक्षी भाव। मैंने कहा क्या करोगे उसके स्वप्न, क्या करोगे उसको? जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तो सब वृत्तियाँ चल रही है, एकदम धुआंधार बरस रही है, वहाँ क्यों नहीं साक्षी भाव? स्वप्न के पीछे क्यों पड़े हो? तो देखिए जहाँ आवश्यक है वहाँ साक्षी भाव आना चाहिए। गांधी जी बोलते थे कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज मेरा बड़ा कठिन समय जाने वाला है, बहुत अजीब अजीब तरह के लोग मिलने वाले हैं, तो आज मैं दुगना ध्यान करूँगा, है ना? गांधी जी ने बोला था, किसने बोला था? आज रोज जितना करता हूँ आधा घंटा नहीं, आज मैं 1.5 घंटा करूँगा, आज ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपको खेलना है या कहीं दूर पैदल जाना है तो आप क्या करते हैं? खाना पेट भर के खाते हैं, थोड़ा सा बांध भी लेते हैं साथ में टिफ़िन जिस दिन आपका कठिन समय आने वाला है, ये लग रहा है कि अब कठिन हो रहा है थोड़ा मामला, उस दिन ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, ज़्यादा साक्षी भाव की ज़रूरत है। अब खोना नहीं है उसे। तो जब आराम से चल रहा है सब खुशी खुशी, अब इस जीव को थोड़ा सा ढील दे दीजिए, उसको भी खेलने दीजिए, थोड़ा खेलो बेटा, अब खतरा नहीं है।
शिवम ने कहा है, एक बार ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होने पर साक्षी भाव रहे न रहे चिंता नहीं रहती, अपने आप आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, साक्षी भाव आवश्यक है, लेकिन उसका कारण ज्ञान है, वो ज़्यादा आवश्यक है ना। जैसे सुगंध का कारण अगरबत्ती है, सुगंध को लाने का प्रयास मत कीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। प्रकाश के कारण दिया है, प्रकाश कहाँ से लाऊं, आता ही नहीं, दिया जला लीजिए। उसी तरह से साक्षी भाव का कारण ज्ञान है। ज्ञान सही कर लीजिए, एकदम सॉलिड ठोस, कोई शक न रहे, कोई शंका न रहे। जैसे आप दिन में जाते हैं, ऊपर देखते हैं, कोई शंका होती है आपको कि सूरज नहीं है आज, है या नहीं? क्या आप इंटरनेट पे चेक करते हैं दिन है कि रात है? ऐसा होना चाहिए आपका ज्ञान, ठोस, शंका न रहे, वो कहलाता है ज्ञान मार्गी सही अर्थों में। अब क्या करेंगे साक्षी भाव? अब तो साक्षी साक्षी हर जगह चमक रहा है सूरज की तरह। अब खेलो, ये लीला है, भूल भी गए तो भी लीला ही है, बंधन है, बहुत अच्छी बात है, ले आओ और ले आओ 10-12 बंधन। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो साक्षी हूँ, साक्षी रहूँगा, मुझ में बंधन नहीं आ सकते। ये चित्त भूल जाता है। हाँ, मुझे क्या पड़ी है, वो अनंत काल से भूला बैठा था, वो कौन जाने माया कहाँ करवट बदल ले फिर भूल जाए। बेफिक्री, निश्चिंता। वो जो बेचैन है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अभी क्या ज्ञान हुआ उसको? जब माया लीला हो जाए तो न ज्ञान की आवश्यकता है, न साक्षी भाव की। हाँ, एकदम से नहीं पहुंच पाएगा कोई यहाँ पे, तो मैं भी धीरे धीरे जा रहा हूँ और बाकी सब लोगों को भी चरणबद्ध तरीके से चलना चाहिए। ये नहीं गुरुजी ने बोल दिया बेफिक्र रहो जा, अब छोड़ो कार्यक्रम। कौन लिखे, अब कुछ नहीं हो सकता। हिमांशु ने पूछा है, माया मिथ्या है, जानने के बाद माया में रुचि समाप्त हो गई है। सभी प्रश्न भी माया है, उत्तर भी माया के होंगे। चित्त की अवस्था क्या ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसा नहीं कहते माया मिथ्या, माया और मिथ्या एक ही है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है, अनुभव आदि, संसार आदि, वो सपने की तरह है, स्वप्न मात्र है लेकिन प्रतीत होते हैं। अब उसमें रुचि तो समाप्त हो ही जाएगी। बिल्कुल सही, रुचि समाप्त होना भी तो इस स्वप्न का भाग है, रुचि आना भी स्वप्न का भाग है, उसमें समाप्त होना भी स्वप्न का भाग है। माया से बच्ची कहाँ जाओगे, सभी तो स्वप्न ही है। प्रश्न भी माया है, हाँ उत्तर भी माया है, गुरु भी माया है, आपका मार्ग भी माया है। कहाँ जाओगे, माया के बाहर कहाँ है? वहाँ कहीं नहीं है। देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ समर्पण है ना, तो जब प्रश्न करने का भी मन न करे, न माया को जानने का भी मन न करे, और गुरु भी कुछ बोल रहे हैं, वो 10 बार वही बोलते हैं, रोज वही बोलते हैं, ऐसा भाव आ जाए तो मतलब समर्पण भाव आ गया है। समर्पण भाव आ गया, यहाँ पे शांत चित्त आनंद अवस्था में रहना है, बिल्कुल ठीक अवस्था है। कभी प्रश्न आ जाए कोई बात नहीं, अब खुद को धिक्कारना नहीं कि मैं तो आनंद में था, प्रश्न कहाँ से? प्रश्न भी तो आनंद की पृष्ठभूमि में ही आया है, और प्रश्न भी माया है। अब गुरु ने कुछ काम दे दिया, अब ये नहीं सोचना है अरे ये सब तो मिथ्या है, ये गुरु को क्या पड़ी है, वो भी खेल है। ये भी एक चीज़ है कि अगर आपके मन में अवरोध आ गया है कि ये क्यों करूं, माया है, तो वो भी स्वप्न का ही भाग है। देखिए, जो भी आया है सामने, उसको संपूर्ण सुंदरता में, सुंदर रूप में कर देना है, कुशलता के साथ कर देना है। ऐसी मुक्ति ही माया से मुक्ति है। माया का तिरस्कार, माया से बैर, माया से क्या कहते हैं ना, भेदभाव, नहीं माया से नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, तो जाओगे कहाँ फिर? मैं ही माया हूँ। यहाँ पर आज की सत्संग समाप्त करते हैं। सभी के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।